अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है तो आपका जवाब होगा प्लांट्स और ट्रीज, जो कि सही भी है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि पृथ्वी पर मौजूद महासागर कुल ऑक्सीजन का 50 से लेकर 80% हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सही सुना आपने। दरअसल महासागर 50 to 80% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर ये फैक्ट है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे महासागर पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का आधे से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर धरती पर ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है। पृथ्वी पर प्लांट्स एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दरअसल ग्रीन प्लांट्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की मदद से ग्रीन प्लांट्स शुगर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। शुगर को प्लांट्स अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं और इस तरह से हमको ऑक्सीजन मिलती है। पृथ्वी पर मौजूद रेन फॉरेस्ट लगभग 25 से 30% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर बाकी की ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका एक लाइन में आंसर है महासागरों से। चलिए इसको अब डिटेल में जानते हैं। समुद्र के अंदर मौजूद ओशियानिक प्लैंकटन 50 से 80% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लैंकटन शैवाल, छोटे छोटे पौधे और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और धरती पर मौजूद पेड़ पौधों की तरह ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये प्लैंकटन भी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं। शुगर को प्लैंकटन एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी का 71% भाग महासागरों से घिरा है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा होगी। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एक बैक्टीरियल स्पीसीज ऐसी है जो अकेले 20% ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इसका नाम है प्रोक्लोरोकोकस और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। एक पानी की बूंद में लाखों प्रोक्लोरोकोकस होते हैं, लेकिन इतने छोटे होने के बावजूद भी ये 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि धरती पर मौजूद रेन फॉरेस्ट द्वारा प्रोड्यूस की गई ऑक्सीजन के बराबर है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि कैसे हम प्लैंकटन द्वारा प्रोड्यूस की गई ऑक्सीजन को ट्रैक करते हैं, या हमको कैसे पता लगता है कि इनके द्वारा इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। दरअसल वैज्ञानिक प्लैंकटन द्वारा रिलीज की गई ऑक्सीजन को सैटेलाइट द्वारा ली गई इमेजेस से ट्रैक करते हैं। ये सैटेलाइट वेवलेंथ की मदद से ये पता लगाते हैं कि प्लैंकटन कितना क्लोरोफिल होल्ड किए हुए है, और ये पता प्लैंकटन के कलर को देखकर भी लगाया जा सकता है। और प्लैंकटन में जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब तक आप जान गए होंगे कि कैसे महासागर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन पानी में मौजूद एक ऐसी चीज़ है जो मरीन लाइफ और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका नाम है अलगाई ब्लूम। अक्सर आपने देखा होगा कि तालाब या नदियों में एक ग्रीन कलर की परत पानी के ऊपर जमी होती है। ये कुछ और नहीं बल्कि अलगाई ब्लूम होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे मरीन लाइफ या ऑक्सीजन प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करती हैं, तो चलिए जानते हैं। दरअसल ये ब्लूम पानी के ऊपर एक परत बना लेते हैं और सनलाइट को पानी के अंदर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से पानी के अंदर मौजूद प्लैंकटन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये ब्लूम सब जगह पाए जाते हैं, तालाब, नदियों से लेकर महासागरों तक। समुद्र में ये ब्लूम एक बहुत बड़े एरिया तक फैले होते हैं और सूरज से आने वाले प्रकाश को पानी के अंदर नहीं जाने देते, जिससे ऑक्सीजन लेवल में कमी आने लगती है। इसके अलावा ये ब्लूम बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और ज़्यादा कम होने लगती है, और महासागरों में ऑक्सीजन की कमी उसमें रहने वाले जीवों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। तो देखा जाए तो अलगाई ब्लूम मरीन लाइफ के अलावा हम इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।